क्या ताइवान पर लागू हो सकता है वेनेजुएला का मॉडल? आज हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अचानक जिस तरीके से पकड़कर अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में न्यूयॉर्क के अंदर पेश किया गया, यह अपने आप में एक मिसाल बन गई। सिर्फ लैटिन अमेरिका की कहानी नहीं है यह घटना। इस एक घटना ने और इस एक ऑपरेशन ने वैश्विक रणनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आखिर इस तरह के ऑपरेशंस या इस तरह की ताकतवर देशों द्वारा सीधे छोटे या विवादित देशों के शीर्ष नेतृत्व को निशाने बनाने वाली कार्रवाई जायज है? और अगर ऐसा है तो क्या अगला नाम ताइवान हो सकता है? अमेरिका ने वेनेजुएला में जो कार्रवाई की, क्या चीन वैसी कार्रवाई ताइवान पर करेगा? सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला और ताइवान एक जैसे मामले नहीं हैं। वेनेजुएला अमेरिका के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में आता है, जबकि अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान पर किसी भी चीनी कार्रवाई का मतलब सीधे तौर पे अमेरिका से टकराव हो सकता है, जो किसी सीमित ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े युद्ध के जोखिम तक ले जा सकता है। यही वजह है कि चीन अब तक ताइवान पर किसी भी प्रकार का हमला करने से बचता रहा है। किसी भी स्ट्राइक या किसी भी छोटे मोटे बैटल के लिए ताइवान पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाने की जो चीन की रणनीति है, उस पर चीन टिका है। लेकिन सैन्य अभ्यास हो या हवाई घुसपैठ या साइबर और कूटनीतिक दबाव, ये चीन की जो है वो प्रायोरिटी रहती है ताइवान को दबाने के लिए। वेनेजुएला की घटना बीजिंग के लिए प्रेरणा नहीं है, बल्कि चेतावनी है एक ऐसे कदम कैसे वैश्विक संतुलन को आप हिला सकते हैं। इसीलिए ताइवान पर चीन की जो नीति है उसमें ये कोई तात्कालिक मोड़ नहीं लाने वाली है, बल्कि सावधानी के तौर पे आने वाले समय में जोखिम की जो है वो गणना को और गहरा कर देती है इस पूरी कार्रवाई के बाद। क्यों वेनेजुएला और ताइवान की जो तुलना है वो अपने आप में भ्रामक कदम है, उसको हम समझते हैं। बीजिंग ने अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि वेनेजुएला और ताइवान की जो तुलना है वो बुनियादी तौर पे गलत है। चीन की आधिकारिक स्थिति फिलहाल ये है कि वो ताइवान को किसी भी विदेशी देश की तरह नहीं लेता, बल्कि अपने ही क्षेत्र का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन के लिए ताइवान पर किसी भी प्रकार का हमला करना सवाल अंतर्राष्ट्रीय नहीं, बल्कि घरेलू राजनीतिक और संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जबकि वेनेजुएला एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिस पर अमेरिकी कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े किए हैं। चीन की रणनीति है हमला नहीं करना, लेकिन दबाव बनाना। चीन की जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसका जो आकार और संसाधन अगर आप देखें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिना जाता है। लेकिन इसके बावजूद बीजिंग अब तक ताइवान पर सीधा हमला करने से बचता रहा है। वजह बहुत साफ है कि ताइवान को अमेरिका का राजनीतिक और सैन्य समर्थन हासिल है। ऐसे में ताइवान पर हमला चीन के लिए सिर्फ एक द्वीप पर हमला नहीं होगा, बल्कि सीधे अमेरिका से टकराव हो सकता है, जोखिम बन सकता है। यही कारण है कि बीजिंग की जो रणनीति है वो अब तक युद्ध के बिना दबाव की रही है, जो ताइवान के लिए है। ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास किए गए, हवाई घुसपैठ की गई, नौसैनिक मौजूदगी और साइबर दबाव भी ताइवान पर चीन के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन सीधा हमला करने से चीन बचता रहा। वेनेजुएला का जो ऑपरेशन है वो चीन के लिए लेकिन चेतावनी जरूर है। ताइवान और चीन के रणनीतिक हलकों की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला ऑपरेशन को प्रेरणा नहीं मानता चीन, बल्कि चेतावनी के रूप में जरूर देखता है। वेनेजुएला की सेना चीनी हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर काफी ज्यादा हद तक निर्भर रही, और इसके बावजूद अमेरिका ने बिना लंबे किसी सैन्य टकराव के अपना लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लिया। इससे यह भी धारणा कमजोर हुई है कि जो चीनी रक्षा सिस्टम है वो किसी अमेरिकी सर्जिकल या फिर नेतृत्व केंद्रित कार्रवाई को पूरी तरीके से रोकने में सक्षम है। बदलती वैश्विक व्यवस्था का जो संकेत है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का जो बड़ा संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है कि वैश्विक राजनीति तेजी से नियम आधारित व्यवस्था से परे हटकर ताकत आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जब अमेरिका जैसी शक्तियां खुले तौर पर सख्त कदम उठाती हैं और उसके सहयोगी देश सीमित प्रतिक्रिया देकर रह जाते हैं, तो ये नजीर चीन और रूस दोनों के लिए चिंता का सबब है, चिंता का विषय बनती है, क्योंकि भविष्य में ऐसे ही तर्क उनके खिलाफ भी आने वाले समय में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताइवान के लिए जो सबक है वो ये कि ताइवान में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सार्वजनिक तौर पे बयान भले ही सीमित हो, लेकिन आंतरिक बहस
ताइवान में शुरू हो चुकी है। एक राय यह है कि ताइवान की जो असली सुरक्षा उसकी लोकतांत्रिक वैधता और आंतरिक स्थिरता, साथ साथ जनता की जो एकजुटता है उसमें है, जो ऐसे वेनेजुला से इसको अलग बनाती है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का वेनेजुला ऑपरेशन ताइवान पर चीन के हमले का सीधा संकेत नहीं माना जा सकता। यह घटना जोखिमों की याद जरूर दिलाती है, लेकिन ताइवान पर चीन का जो फैसला है वो अब भी सैन्य संतुलन, अमेरिकी प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय स्थिरता से ही तय होता है। कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी कहानी को बहुत करीब से समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जो चीन की प्रतिक्रिया आए दिन हम ताइवान पर देखते हैं, जो एक तरह का स्टैंड ऑफ आए दिन हमें चीन और ताइवान के बीच में देखने को मिलता है। हाल ही में चीन ने एक बहुत भव्य तौर पे जो डिफेंस की एक्सरसाइज की, उसके मद्देनजर जो ताइवान है उसने अपने सैनिकों को बॉर्डर पे खड़ा किया और रेड लाइन पे खड़ा किया और हालात बिल्कुल युद्ध जैसे बन गए थे। लेकिन ताइवान कहीं ना कहीं इस बात से जरूर संतुष्ट है कि उसकी रक्षा के लिए अमेरिका जो है वो आगे आएगा अगर चीन उसके ऊपर हमला करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका और वेनेजुएला की बात करें तो जिस प्रकार से अमेरिका ने बहुत सख्त तौर पे वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई की, उसके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, ये एक नजीर नहीं बन सकती चीन के लिए, क्योंकि चीन जो है वो जानता है कि अगर उसने ताइवान पर इस तरह का हमला बोला या वहां के नेतृत्व को कैप्चर करने की कोशिश की या किसी भी तरह की कार्रवाई की तो अमेरिका बीच में खड़ा है। और जो डिफेंस सिस्टम्स की अगर हम बात करें जो लंबे समय से वेनेजुएला इस्तेमाल भी कर रहा था, उसको भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीन को यह एहसास जरूर है कि भले ही वो एक वैश्विक शक्ति के तौर पे उभर कर आया हो, लेकिन फिलहाल अमेरिका से वो सीधे तौर पे युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि राजनीतिक और भौगोलिक संकेत जो इस वक्त मिल रहे हैं, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे अमेरिका और चीन आमने सामने नहीं आना चाहते। चीन इस बात से वाकिफ है कि वो सीधे तौर पे बाजार में तो अमेरिका से युद्ध कर सकता है, इकोनॉमी के तौर पे वो अमेरिका से युद्ध करने को तैयार हो सकता है, लेकिन अमेरिका से वो रणभूमि में नहीं भिड़ना चाहेगा, क्योंकि चीन जो है वो लगातार काफी वर्षों से इस कोशिश में है कि वो सुपर पावर बनने और अमेरिका को पछाड़ देना, उस कवायद में चीन लगा हुआ है। ऐसे में चीन किसी भी प्रकार के युद्ध को अवॉइड करना चाहेगा। तो ये कहना या ये तर्क देना कि जैसी कार्रवाई अमेरिका ने वेनेजुएला पे की वैसी कार्रवाई चीन भी आने वाले समय में कर सकता है ताइवान पे, ये सरासर गलत होगा। तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं या विदेश मामलों के जानकार हैं जो परिस्थितियों को समझते हैं, इस पूरी भौगोलिक जो द्वीप है ताइवान उसको समझते हैं, उनका ये मानना है कि ताइवान अपने आप में एक सख्त देश है और वो मजबूती के साथ चीन के सामने डट के खड़ा है। साथ साथ उसको कई सारी सुपर पावर्स का समर्थन हासिल है, खास तौर पर अमेरिका, और ऐसे में चीन इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि वो ताइवान पर सीधे हमला कर दे।